Today we are going to start with the topic relative velocity. This topic is included in the previous chapter, but we are doing it here because the concept of the relative velocity is related with the vector functions. So first of all we will define what is a relative velocity. अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, दिस इज ऑब्जेक्ट सी, these are two objects, object 1, object 2, and these two objects are moving in a straight line. Suppose velocity of this object is v1 and velocity of this object is v2, then relative velocity is velocity of one object with respect to the other. When we take the velocity of one object with respect to the other object, then that is known as the relative velocity. And the main definition of relative velocity क्या है? Time rate of change of position. मतलब change of position with respect to time of one object with respect to the second object. अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं with different velocities, तो अगर हमें जो उसमें relative चीज लेनी है, हम ओरिजिन के साथ उसकी पोजीशन कंपेयर नहीं कर रहे हैं. ओरिजिन वैसे हम अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम कंपेयर करते हैं उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज कंपेयर टू ओरिजिन, जो हम ओरिजिन लेते हैं. बट रिलेटिव वेलोसिटी में वी आर नॉट टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, बट यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. एक बार हमने रेफरेंस लिया है ऑब्जेक्ट 1 का. अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट 1 है तो जो हमारी पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट 2 की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 विद टाइम, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी हियर. ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट्स की दो होंगी. One will be relative velocity of 1 with respect to 2 and second will be relative velocity of 2 with respect to 1. So first of all हम इसके दो एक्सप्रेशंस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के. जो टुडे वी विल डू द रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब जो हम एक्स कोऑर्डिनेट में लेके चलेंगे. और कल हम जो करेंगे वो हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. उसमें हम लेंगे वो प्लेन में, जैसे एट एन एंगल लेके, जैसे हमने पीछे करा था रेजोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में, वो हम वेक्टर में करेंगे. एंड दिस वी आर डूइंग इन कार्टेशियन सिस्टम. दिस इज इन कार्टेशियन सिस्टम and today we will do in Cartesian system, find its expression and we'll discuss all the cases in Cartesian system. Tomorrow we will do in वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म के हम केसेस डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स. दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2. जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1. जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2. नाउ वी आर टेकिंग टू टाइम पीरियड. First of all, we will take at time t is equal to 0 second and then we will take the time t is equal to t second. तो जो at time t is equal to 0 second position of v1 है x1 0 and position of second object है x2 0. और at time t position of first object becomes x1 t and position of second object becomes x2 t. नाउ ये पहले हमने सिंपल जो अगर उस कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t विल बी इक्वल टू जो उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट दैट टाइम, दैट इज x1 0. अब यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं इट इज नॉट स्टार्टिंग एट x इज इक्वल टू 0. वो 0 डिस्टेंस से स्टार्ट नहीं हो रहा है. मतलब जैसे आपका ये ग्राफ हम देखें, अगर हमारे पास एक ग्राफ होता है, अगर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो हम उसका डिस्टेंस वी डोंट कंसीडर x1 0. हम फिर सिंपल लिखते हैं s इज इक्वल टू u प्लस at. बट यहाँ पे हम वो नहीं ले रहे हैं जो उसका एट t इज इक्वल टू 0 पे भी इट इज कवरिंग एट t इज इक्वल टू 0 पे भी वो कुछ डिस्टेंस. अगर दिस इज पोजीशन दिस इज टाइम तो t इज इक्वल टू 0 पे भी वो इट इज नॉट एट 0, वो कुछ डिस्टेंस कवर करके
के चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देयरफॉर जो टोटल x1t है यहाँ पे, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस velocity of the object into time in which it covers the distance। तो आपको ये इक्वेशन समझ लग गई ये कैसे बनी, x1t is equal to x10 plus v1t। अब यहाँ पे अगर हमने देखना हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑफ ऑब्जेक्ट वन वो क्या होगी, जितना उसने t टाइम में डिस्टेंस कवर करा माइनस जितना उसका 0 टाइम में था, तो it will be x1t minus x10। This is the displacement of the particle in time t and this is equal to v1t। जैसे हमने ऑब्जेक्ट 1 के लिए इक्वेशन निकाली, in the same way we will find the equation for the object 2 and it will come out to be x2t minus x20 is equal to v2t। अब ये आ गया, अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस इज द जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज द गिव्स द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t एंड दिस एक्सप्रेशन v2 माइनस v1 इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। v21 इज relative velocity of object 2 with respect to 1, that is v2 minus v1, and v12 is relative velocity of 1 with respect to 2, that is v1 minus v2। means अगर हमारे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, अगर आपको उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सबट्रैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 क्या है v1, उसमें से माइनस क्या कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2। इन दिस वे यू विल फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ हियर वी विल डिस्कस 3 केसेस। अब हमने लिया था दो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द 3 केसेस ऑफ वेलोसिटी। मींस इन फर्स्ट केस दोनों की हम मानेंगे वेलोसिटी ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट इज इक्वल। इन द सेकंड केस वी विल टेक the velocity of second is greater than 1 and in the third case we will take the velocity of first object is greater than the second one। so first of all we will take कि जो दोनों objects हैं they are separated, ये दो objects हैं, these are separated by a finite distance and they are moving with equal velocity। now this is the graph, here there is a fixed distance between them एंड जो फिक्स अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड अगर उनकी वेलोसिटीज इक्वल है तो जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, द सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। शुरू से लेके एंड तक जो उनका सेपरेशन डिस्टेंस है इट विल रिमेन द सेम। नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी आर टेकिंग जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, अगर ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये 1 ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो ऐसे ही मूव करेगा, बट इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द 2 विल बी ग्रेटर एट एवरी पॉइंट। तो उनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर वो सीधी लाइन में दिस विल मूव फार अपार्ट और ये पीछे पीछे चलेगा तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। नाउ इन द थर्ड केस वी हैव दैट वेलोसिटी ऑफ v2 इज लेस देन v1। अगर वेलोसिटी ऑफ v2 इज लेस देन v1 है, देन आफ्टर मूविंग दे विल क्रॉस ईच अदर एंड देन मूव अपार्ट। मतलब तब अगर v2 इज लेस देन v1 तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे विल मीट और दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड देन दे विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन दे आर मूविंग। सो दीज आर द 3 केसेस। एक में वेलोसिटी इक्वल है, एक में v2 इज ग्रेटर देन v1, एक में v2 इज लेस देन v1। दिस इज ऑल of the relative velocity in Cartesian system. And now tomorrow we will do the relative velocity in the vector form. Okay.
Okay students, that's all.